हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होगे और लॉकडाउन में बोर हो रहे होगे, ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या उसी को हम लोग बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस, या उसी को दूसरा लैंग्वेज में बोला जाता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। होता क्या है पहले ये समझो। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को किसी सर्किट में जोड़ा जाता है, दो या दो से ज़्यादा, चाहे इन सीरीज हो या इन पैरेलल हो या मिक्सअप हो, अब उन सबका जो नेट है, मतलब सब मिला के जितना रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, उसके बदले अगर एक लगा दिया जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, मतलब सबको मिला के। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो पहला टॉपिक होगा वो हम देखेंगे इन सीरीज सर्किट में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का पहला टॉपिक देखेंगे। ठीक है बच्चों, आओ देखना शुरू करते हैं। चलो, सपोज हमारे पास में R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टेंस है जिनको इन सीरीज में जोड़ा गया है। आपको पता है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर इन तीनों को इन सीरीज में जोड़ा जाए तो सीरीज में सभी से करंट क्या होती है, सेम फ्लो करती है। मतलब अगर इससे आई करंट यहां पे निकलेगी आई एम्पियर की, तो वो करंट इससे भी पार होगा, इससे भी पार होगा और इससे भी पार होगा, मतलब तीनों से करंट क्या होगी, सेम पार होगी। ठीक है बच्चों, और इनका जो एंड टर्मिनल है, इसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां का V1, यहां का V2, यहां का V3। अब बच्चों समझने की बात यह है, समझो ध्यान से, ये बैटरी है, ये बैटरी उतना ही वर्क डन करेगी जितना इसमें और इसमें होगा। मतलब यहां जितना काम होगा, यहां जितना काम होगा और यहां जितना काम होगा, ये टोटल जो काम होगा ये बैटरी के काम के बराबर ही होगा, मतलब वर्क के बराबर। भाई पीडी क्या था, एक तरह का वर्क डन था जो चार्ज को क्या करा रहा था, मूव करा रहा था। यानी कि आपको ये पता है कि अगर इसका पोटेंशियल V हो तो आपको ये पता है, ये याद रखना, V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस क्या, V3। ये आप याद रख लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो हमारे पास में तीन रेजिस्टेंस है, तीनों इन सीरीज सर्किट में जुड़ा हुआ है, जिसमें R1 का PD V1 होगा, R2 का V2 और R3 का क्या होगा, V3, और तीनों से सेम करंट यहां पे क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है बच्चों, तो अब इससे मतलब R1 पे हम लोग क्या करते हैं, ओम का लॉ अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या बोलता बच्चों, ओम का नियम बोलता V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, अगर यहां पे हम देखें, कहां पे, यहां पे हम देखें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, V की जगह पे हो जाएगा V1 इक्वल टू I इंटू R1, क्योंकि करंट इससे I पार हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहां देखोगे, R2 से अगर देखोगे तो क्या होगा, V2 इक्वल टू क्या, I इंटू R2। अगर उसी तरीके से यहां देखोगे तो क्या होगा, V3 इक्वल टू I इंटू R3। इसको 2, इसको 3, इसको 4 माना, तो बच्चों 1 कहां गया, 1 इसको माना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, काम हमारा अगला क्या होगा, अगला काम होगा इन सबको ऐड कर दो, करो ऐड करेंगे, मतलब जब आप ऐड करोगे 2, 3 एंड 4 को ऐड करने पे क्या मिलेगा, इधर वाला सारा टर्म ऐड कर दो, V1, V2, V3 इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मिटा देते हैं, इसका हमारे पास कोई काम नहीं, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं। चलो ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह पे क्या रख सकते हैं बच्चे, ये रख सकते हैं V इक्विवेलेंट। आपके पास क्या है, V इक्वल टू, सबसे I क्या कर लो, कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा क्या, R1 R2 R3। ये I इधर चला आएगा, ये I जब इस तरफ आ जाएगा तो ये आपके पास हो जाएगा V बाई I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है।
अब समझने की बात यह है कि अगर R1, R2, R3 के जगह पे, मतलब ये तीन आपके पास में कंडक्टर था, इस तीनों कंडक्टर के बदले अगर एक कंडक्टर हम ले लें जो तीनों के बराबर रेजिस्टेंस को क्या करे, प्रोड्यूस करे, तीनों के बराबर करे। मतलब भैया ये राम है, ये घनश्याम है, ये पोदूराम है, ये पोदूराम है। तो अगर इन तीनों बच्चों के बदले कोई एक बच्चा काम करे तो हम तीनों को क्यों लगाएंगे, उसको लगाएंगे। मतलब समझने की बात यह है कि इन तीनों के बदले अगर एक इक्विवेलेंट या एक सिंगल हम रखें, जो जिस सिंगल को हमने क्या माना था, आर माना था, अगर यहां पे इक्विवेलेंट या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट आर हो, तो आपको दोबारा ओम के लॉ से पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर, यानी कि V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। और यहां पे रिजल्टेंट क्या था, आर था, रिजल्टेंट आर ही था ना, आर ही माना था ना, यानी कि V बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो था ये R रिजल्टेंट था किसका, सीरीज का, RS सीरीज का रिजल्टेंट ये था। मतलब क्या, जब दो या दो से ज्यादा कंडक्टर को इन सीरीज में जोड़ा जाता है तो जो रिजल्टेंट होता है वो सभी के क्या, सम के बराबर होता है। अगर यहाँ हमने 3 लिया था, अगर 4 लेते तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, अगर 5 लेते हैं R6, अगर 6 लेते हैं डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता हुआ चला जाएगा कहां तक, Rn तक चला जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल से बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काफी आसान है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब, जब ये आपका था 6 ओम, कब ये आपका था 2 ओम, और कब जब ये आपका कितना था 4 ओम। मतलब 3 रेजिस्टेंस आपका जोड़ा गया है, ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका R3। आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट आप देख सकते हो कैसा है, सीरीज का है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 था 6, R2 2, 4, यानी कि कितना 12 ओम। और बच्चों ऑब्जर्व करने की बात यह है कि जो आपका नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है वो एक रेजिस्टेंस से, मतलब जो सिंगल रेजिस्टेंस है वो सबसे क्या निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है। मतलब यहां भी 6 ओम से ज्यादा निकला, 2 ओम से ज्यादा निकला और 4 ओम से ज्यादा निकला। इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है बच्चों कि इन सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस या एक सिंगल रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पे क्या लोड बढ़ जाती है। अब बच्चों इसी डायग्राम को आपको अगर ऐसे और मोड़ दिया जाए, यहां पे एक और दे दिया जाए जो 6 ओम हो, ठीक है, ऐसे और मोड़ दिया जाए जो यहां पे आपको दे दिया जाए 10 ओम हो, तो ये R3, ये आपका हो जाएगा R4, ये आपका हो जाएगा R5। और आप देख सकते हो करंट अगर यहां से जाना शुरू करे तो करंट ऐसे ही निकलेगी, यहां पे कोई दूसरा पथ नहीं है। और ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया इन सीरीज सर्किट। या तो आपको वर्ड्स में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है, R1 something, R2 something, R3 something, R4 something are joined in series combination of register, you have to find, क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या करोगे, इसको इजीली फाइंड कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इस टॉपिक में नहीं है। चलो बच्चों अब हमारा जो अगला कॉम्बिनेशन है वो अगला कॉम्बिनेशन हमारा है पैरेलल वाला। आओ अगला टॉपिक आपका होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रो नहीं इन, यहां पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। तो डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, बनाइए डायग्राम। ये आपका है R1, ये आपका है R2, ये आपका हो गया R3। यहां पे इसका ये एंड और यहां पे इसका ये एंड, ये बैटरी है, अगर इसका वोल्टेज कितना हो V हो, तो यहां से ये करंट जाएगी I एम्पियर की, आपको पता है। ठीक है बच्चों, अब ये करंट अगर यहां से I एम्पियर की जाएगी तो ये करंट यहां पे आके, अब सोचो यहां पे आके मैं कहां जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, किधर जाऊं,
इधर चला मैं उधर चला पता नहीं किधर चला। तो किधर चला बच्चों? तो यहाँ पे आके ये तीनों में निकलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे सर्किट क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब कुछ करंट इसमें चली जाएगी, कुछ करंट इसमें चली जाएगी और कुछ करंट इसमें चली जाएगी। तो इसमें जाने वाली करंट को हम मान लेते हैं I1, इसमें जाने वाली करंट को मानते हैं I2 और इसमें जाने वाली करंट को I3, क्योंकि यहाँ पे इस एक पाइप से ये 3 पाइप जुड़ा हुआ है। अगर करंट की जगह पे मानते हैं पानी है तो पानी कुछ इसमें भी, कुछ इसमें भी और कुछ इसमें भी जाएगा। नहीं समझ में आया सर? नहीं समझ में आया तो ऐसा समझ लो, एक पाइप इससे, एक पाइप ऐसा, एक पाइप ऐसा, मिल बांट के पियो कोल्ड ड्रिंक डाल के, क्वारंटाइन का मजा लो। तो बच्चों करंट यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सर्किट में करंट क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब सोचने की बात है, इस रेजिस्टेंस का भी ये और ये एंड पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस का भी ये और ये एंड पॉइंट है और इस रेजिस्टेंस का भी ये और ये एंड पॉइंट है। तो क्या पीडी अलग होगा या सेम होगा? तीनों रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट क्या है, सेम है, तो पीडी भी क्या होगा, सेम। यानी कि यहाँ पे पीडी यानी कि जो भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा तीनों के लिए। अब बच्चों समझने की बात यह है, चलो जो करंट था, टोटल करंट जितना जा रही है वो इन तीनों के बराबर होगी, यानी कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आपका इक्वेशन 1। अब अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि इससे ओम का लॉ, इससे ओम का लॉ और इससे ओम का लॉ अप्लाई करो। R1 से जब ओम का लॉ अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, होगा ये ओम का नियम बोलता V इक्वल टू क्या, I इंटू R, ये आपको पता है, ये ओम का लॉ है, ये है ओम्स लॉ, ओम महोदय का नियम। महोदय ने ये नियम बना दिया V इक्वल टू I इंटू आर। तो जब इससे अप्लाई करोगे तो इसके लिए पीडी क्या होगा, V होगा भाई, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो इसके लिए पीडी क्या होगा, V। करंट क्या होगा I1, रेजिस्टेंस क्या होगा R1। कोई दिक्कत नहीं, हम I1 के फॉर्म में निकालते हैं, यानी कि I1 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो ये होगा V बाई R1, इक्वेशन 2। उसी तरीके से जब इससे निकालोगे R2 से, तो R2 से I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R2, इक्वेशन 3। और उसी तरीके से जब R3 से निकालोगे तो I3 इक्वल टू क्या होगा, V बाई R3, ये इक्वेशन क्या 4। आप इस सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जब सबको ऐड करोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3, देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस सभी करंट का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। आप भी कॉमन निकाल लो 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इस भी को अगर हम इधर भेजें तो ये होगा I बाई भी इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चों। इसको मिटा दे रहे हैं, इसका हमको कोई काम नहीं, इसका भी हमको कोई काम नहीं और इसका भी हमको कोई काम नहीं है। अब समझने की बात यह है, सेम उसी तरीके से अगर इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पे एक सिंगल रेजिस्टेंस क्या माना जाए, R, यानी कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाए, R, यानी कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या माने, RP, P मतलब पैरेलल, RP मानते हैं, वहां पे RS माना था, यहां पे RP मानते हैं। तो ओम का नियम क्या बोलता है, V इक्वल टू I इंटू R, क्योंकि पैरेलल में है तो RP, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब काम ये करो, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसको इधर ले लो, यानी कि V बाई RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्लियर है पूरी तरीके से, ठीक है, यहां तो कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। यहां कुछ नहीं था तो 1 था, इसको इधर भेज दो, यानी कि 1 बाई RP इक्वल टू ये क्या होगा, I बाई V। अब इसका वैल्यू यहां पे रख लो, यानी कि I बाई V की जगह पे क्या हो जाएगा, I बाई V की जगह पे हो जाएगा 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, जब ये 3 था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। आइए इस पे चलते हैं, थोड़ा बताते हैं। ये याद रखना, याद क्या रखना है सर, याद तो यही रखना है आपको कि इन सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और इन पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल में होता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब इस पे अगर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाए कि 3 रेजिस्टर
जो पहला था 2 ओम, दूसरा था 3 ओम और चौथा है 4 ओम का, ये तीनों आपस में पैरेलल जुड़ा हुआ है ऐसा। ये था 2 ओम, ये 3 ओम और ये है 4 ओम। आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए तो आपको पता है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम ये फॉर्मूला, यहां पे ये था R1, ये था R2 और ये हो गया R3, निकाल लो। तो आपको पता है 1/R इक्वल टू R या RP, आपकी मर्जी जो रखना है। 1/R1 की जगह पे क्या था 2, 1/R2 की जगह पे क्या है 3, 1/R3 की जगह पे क्या है 4, यानी कि 1/R, इन तीनों का एलसीएम करोगे कितना होगा बच्चों, इन तीनों का अगर हम एलसीएम करें 3, 2 और 4 का अगर एलसीएम करोगे तो यहाँ पे आपको निकलेगा 12। 2 6 जा 6 1 जा, ठीक है, 3 4 जा 4 1 जा, 4 3 जा 3 1 जा, यानी कि 1/R इक्वल टू 6 4 10 3 13/12, यानी कि ये पलट जाएगा इधर, R हो जाएगा और ये इधर पलट जाएगा, यानी कि 12/3। और आप देखोगे इसका वैल्यू 1 से कम होगा क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, ये आएगा 0.9, कितना आएगा 0.9, यानी कि ये 1 से कम हो गया। अब देखो बच्चों, पहला रेजिस्टेंस जो था वो आपका 2 ओम का था, दूसरा 3, चौथा 4, इस तीनों से भी ये क्या निकल गया, कम निकल गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि पैरेलल सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जो 2 डेरिवेशन था इन सीरीज और इन पैरेलल वाला, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो इस पे बेस्ड हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, अरे सर क्या बात बोल दिया आपने, न्यूमेरिकल से तो बहुत डर लगता है। डरना आपका काम है और डराना मेरा काम है। तो बच्चों इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम देखेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए याद ये रखना है, इन सीरीज में ये होता है, इन पैरेलल में ये होता है। अगर 3 होगा तो R1 + R2 + R3, अगर 2 होगा तो R1 + R2, अगर 4 होगा तो +R4, अगर n होगा तो बढ़ता चला जाएगा। पैरेलल में ये भी उसी तरीके से क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब अगले क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एज पॉसिबल न्यूमेरिकल्स हो पाएगा वो देखेंगे, और स्पेशली उन न्यूमेरिकल्स को सबसे ज़्यादा देखेंगे जो कि क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, ठीक है, क्वारंटाइन को, क्योंकि आप लोग का समर वेकेशन शायद कन्वर्ट हो गया है भगवान की तरफ से कोरोना वेकेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।